तो इस गार्जियन होने के नाते बंदियों को अंदर तक समझने का मेरा कर्तव्य रहता है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये सुधरें और बाहर जाएं और नया जीवन जिएं। सुधरे जी, 2-4 पंखे मिल जाए और 3 टीवी मिल जाए और एक दरी पट्टी मिल जाए बड़ी सा, जिसमें भजन संध्या करे तो उनको बैठ के आसन पर वो हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना के सब जेल परिसर में है। आप ये देख सकते हैं, ये जेल परिसर है। बाकी प्रोटोकॉल है, नियम है, उसके तहत अनुसार अंदर नहीं जा सकते। बाहर से आपको आज दिखा रहे हैं, कुछ जानकारियां भी देंगे कि ये जेल होती है ना, ये जेल एक व्यवस्था को सुधारने का एक जरिया है, सजा या सीख देने का एक जरिया है। यहाँ पर अपराधी भी आते हैं तो निरपराधी भी आते हैं, जिसका कोई कसूर नहीं है वो भी आते हैं, जिसका कोई कसूर है वो भी आते हैं। यहाँ से सीखने के लिए बाहर की दुनिया आजाद दुनिया है। अगर कोई जुर्म करोगे तो कानून की संरक्षण में, कस्टडी में आपको रखा जाएगा। कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं जिसको 3 दिन, 5 दिन, 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज देता है कोर्ट, और उसके बाद में बेगुनाह या आरोपी बरी हो जाता है। आरोप ही लगते हैं। आरोप और मुजरिम ये अलग अलग संज्ञा हो गई। आरोप लगते हैं तो वो सिद्ध होने के बाद में कैदी मुजरिम दोषी कहलाता है, उससे पहले नहीं। और उसी व्यवस्था को संयोजित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जेल होती है। जेल में सभी को रखा जाता है, जिसकी विचाराधीन मामला है उसको भी, और जिस पे सजा हुई है उसको भी। सभी तरह के यहाँ बेकसूर भी आते हैं, जिन माताओं बहनों के भाई भी आते हैं, पुत्र भी आते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और वो भी आते हैं जो घर का कहना या समाज से विरुद्ध चलते हैं। और उसी व्यवस्था के लिए जेल होती है। यहाँ पे आज एक खास कार्यक्रम हुआ। नीम का थाना के बामासा और समाज सेवी पूर्णमल शर्मा है हमारे साथ, और जेलर साहब हैं, और यहाँ पे विभिन्न स्टाफ है, अग्रवाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। आप भी यहाँ एक खास बात है, इन्होंने आज जो सेवा की है कैदियों के लिए, बताना तो नहीं चाहते, ये भी इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन ये खास कहूंगा कि आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे दरी पट्टी, कॉफी, किताब कैदियों को साक्षर करने के लिए और भी अन्य आवश्यकताएं हैं। आप बामासा के रूप में, अगर नीम का थाना में आप बामासा हैं, आप भी कई जगह सहयोग करते हैं, अस्पतालों में, स्कूलों में, तो यहाँ जेल में भी करिए। यहाँ इन कैदियों को एक समाज से सीख मिलेगी, समाज हमारे लिए क्या करता है, हम समाज के लिए क्या करते हैं। और इन अपराधियों से बड़े अपराधी तो बाहर बैठे हैं, बाजारों में, शहरों में, मोहल्ले में, उन पर नजर डालनी चाहिए। ये अपराधी तो घोषित हो चुके हैं या जो विचाराधीन है। तो बात करेंगे इसी तरह के मामले में। पहले पूर्णमल जी से। पूर्णमल, आपने पहले भी किया भाई साहब? पहले भी 2-3 दफे किया है और आगे भी करते रहेंगे। क्यों करते हैं आप यहाँ पे? क्या जेल में आके सर, हर आदमी अपराधी नहीं होता, कोई बेकसूर भी आता है, और हम चाहते हैं ये सुधरें और समाज में नई दिशा आए। इनको भी, इनके भी घरवाली है, बच्चे हैं, माता पिता है, समाज है, इनकी भी समाज में पहचान होनी चाहिए। अपराधी पेट से अपराध नहीं करता, उसको समाज अपराधी बनाता है। पहले भी आदरणीय जेलर साहब ने मेरे को आदेश दिया था, और आज भी तो, और आगे भी हम करते रहेंगे। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये सुधरें और बाहर जाएं और नया जीवन जिएं। सुधरे, बाहर जाए, नया जीवन। और जो दोषी नहीं है वो बाहर निकले, और जो दोषी है वो सुधर के बाहर जाए। या बात करते हैं रमेश जी राजपुरोहित है इस जेल के जेलर। जेलर साहब बताएं। जी नमस्कार। हाँ। कारागृह में निरु जो बंदी हैं, निश्चय वो सभी दोषी नहीं होते हैं। कानून के नियमों में कहीं कहीं चूक हो जाती है तो वो यहाँ तक आ जाते हैं। अब उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कारागार विभाग का, हमारे उच्चाधिकारियों का, न्याय विभाग का अहम रोल रहता है। और मुझे भी इस जिम्मेदारी में मेरा भी अहम रोल रहता है, क्योंकि मैं इनका एक जेलर कारागार विभाग का तो हूँ ही, लेकिन इनका गार्जियन भी हूँ। तो इस गार्जियन होने के नाते बंदियों को अंदर तक समझने का मेरा कर्तव्य रहता है। और उस कर्तव्य के तहत मुझे स्थानीय स्तर पर सहयोग की अपेक्षा भी रहती है। और सहयोग में क्या चाहिए कि जैसे छोटी मोटी संसाधन होते हैं जो बंदियों के लिए समय समय पर आवश्यकता रहती है, जैसे पानी की मटकी हो गए, पंखे हो गए, निरक्षर बंदी उनको साक्षर करना है तो उनको साक्षर सामग्री, स्टेशनरी जो भी होती है उपलब्ध करवाने के लिए, कुर्सियाँ हो गई। तो इनके द्वारा मैंने जब जब इनको, पूर्ण जी शर्मा को याद किया, निश्चय इनका योगदान सराहनीय है। कम से कम एक साल में 2-3 कार्यक्रम के तहत इन्होंने कुर्सियाँ, दरी पट्टी, बंदियों के लिए स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध करवाई है। तो मैं निश्चित रूप से इनका आभारी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह ये आते रहे, इस प्रकार का सहयोग करते रहे, ताकि हमें इस कारागार संचालन में इनका सहयोग मिलता रहे, ताकि
जो बंदी इस प्रकार के है कि जो अपराधी तो नहीं है, लेकिन कहीं अपराधी हो न जाएं, तो उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार के सहयोग से और इन प्रकार के एक मोटिवेशन से वो अपने परिवार के लिए वापस मुख्य धारा में आ सके और अपराध से मुक्त हो सके। ये मेरा भी रोल रहता है और अपेक्षा करता हूँ कि और भी कोई भामाशाह अगर हमें इस तरह का मिलता रहे, ताकि कारागार के छोटे छोटे जो संसाधन है हमें मिलते रहे और हमारा सहयोग करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल, अगर आप भी भामाशाह हैं, आपके दिल में भी रहम है सभी के प्रति और इनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप भी यानी कि ये सोचेंगे अंदर कि हमारे लिए कोई बाहर से आया और हमारे लिए करके गया, जिसको कोई देखना नहीं पसंद नहीं करता, ये भ्रांति और ये मिथक मिटाना पड़ेगा। इसमें बेगुनाह भी हैं, गुनहगार भी हैं और यहाँ पे आइए भामाशाह बन के यहाँ पे जो जेलर साहब से पूछिए, सहयोग करिए और तब आपका भी कहीं ना कहीं जो अच्छा लगेगा आपको और इन कैदियों को। क्या क्या आवश्यकता है जेलर साहब? आपने तो बताया नहीं, 2-3 बार मैंने पूछा। और आप एक बात है, खास बात, आज तक पब्लिक के सामने नहीं आए जेलर साहब, नहीं बता पाए, लेकिन आज पूछने पब्लिक में जाने का तो मौका ही नहीं मिलता है जी, क्योंकि मैं तो दिन भर यहाँ इनके गार्जियन के रूप में रहता हूँ और कारागार परिसर को छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकता। ड्यूटी मेरी ऐसी संवेदनशील ड्यूटी है। पर यही है कि जैसे आज इस युग डिजिटल युग है, तो बंदियों के मनोरंजन के लिए जैसे कुछ खेल सामग्री मिल जाए, जैसे लूडो है, कैरम बोर्ड है और एक टीवी जो अभी इस 6 बैरिके हैं, जिसमें 3 बैरिकों में टीवी है, 3 बैरिकों में टीवी और अगर मिल जाती है, या कुछ जैसे इनके खेलने कूदने का, जैसे बैडमिंटन का अगर हो जाए तो अंदर चौक है, बैडमिंटन खेल ले। टीवी अलाउड है जी, टीवी अलाउ है वो हमारे। हाँ, तो ये इस प्रकार की सामग्री, छोटे छोटे सामग्री, जैसे साउंड सिस्टम अगर मिल जाए, बंदी भजन संध्या करते हैं और करते हैं, तो साउंड सिस्टम अगर कोई शाम को शाम भजन भी होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिर है यहाँ पर। हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और जिसको जैसा भजन आता है, सत्संग आता है, तो बिल्कुल बैठकर मेरा भी उसमें योगदान रहता है। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा का एक संचार होता है, इसमें पूरे जेल के अंदर वाइब्रेशन होता है। तो इस प्रकार का सहयोग अगर हमें बराबर स्थानीय स्तर पर मिलता रहे तो निश्चित बंदियों को मुख्य धारा आने में देर नहीं लगेगी। यहाँ आकर सारे कैदी शाम को हनुमान चालीसा, शिव चालीसा आदि पाठ करते हैं, भजन संध्या का। आवश्यकता बताइए एक बार, एक थोड़ी छोटी मोटी आवश्यकता ये जी 2-4 पंखे मिल जाए और 3 टीवी मिल जाए और एक दरी पट्टी मिल जाए बड़ी सा, जिसमें भजन संध्या करे तो उनको बैठ के आसन पर वो हो जाए। और मोटा मोटी यही चीजें हैं। बाकी तो देखो आवश्यकताओं की कोई असीमित होती है, कोई वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कम से कम हो ही तो ज्यादा थोड़ा सा सुविधाएं हो जाए, तो बंदी थोड़ा सा उनका डिप्रेशन में नहीं जाए, मुख्य धारा में मतलब अपना वो बना रहे, तारतम्य उनका बना रहे। बिल्कुल। तो आप भी भामाशाह हैं, आप भी, आपके दिल में भी रहम दया है, तो आप भी जेल में आके टीवी है, कूलर है, पंखे हैं, दरी है, पट्टी और भरते जैसे पेन, कॉफी, रफ कॉफी, ये कैदियों को साक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको साक्षर करने में काम आएगी। तो आपकी मदद भी कहीं ना कहीं किसी कैदी का जीवन सुधार सकती है। तो धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी। जेल के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जेल के बाहर आपको पूरी बात और पीड़ा और भावनाएं आपको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।